नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों 2023-24 नया सत्र स्टार्ट हो चुका है और आप सभी वापस से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो दोस्तों नए सत्र के हिसाब से जो नई बेसलाइन आपके आकलन है, टेस्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो चुके हैं। और कक्षा 5 के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे आपका मैथ का पेपर इस वीडियो में। जो मैथ का आपका टेस्ट है वो देखने वाले हैं। इसके बाद हम आपके और भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह, उर्दू वगैरह जो भी आपकी होती है, जो हमारी चल रही है, उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना। टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द आपको इसकी PDF फाइल वगैरह सब आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारा व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारी जो एप्लीकेशन है वो ज्वाइन करके रख लीजिए, उनको डाउनलोड करके रख लीजिए। वहाँ से आपको सब कुछ चीज़ें ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 5 है, बेस लाइन टेस्ट है आपका, आधार मूल्यांकन सत्र 2023-24 है। पेपर किस सब्जेक्ट का है? मैथ का है। टोटल नंबर आपके कितने हैं? 20 नंबर के रहने वाले हैं। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आएंगे वो आपके टीचर लिखेंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है और कोष्टक में आपको लिखना है कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने तो अभी कक्षा 5th में होंगे, जो कि कक्षा 6th में जा चुके हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर पूरा उनको सिलेबस है वो कराया गया था पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर के हिसाब से हम पूरा जो भी कंटेंट है वो आपको पूरा चैनल पे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 777 का एकाधिक होगा। सीधा सीधा आपको पूछा गया है कि 777 आपको दे दिया गया है, इसका एक का अधिक, इसका मतलब क्या होता है? एक अधिक। तो 777 में अगर हम एक जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है? 778। तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किसका आकार शंकु जैसा है? शंकु कैसा होता है? देखिए, शंकु इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई, जोखर की टोपी, ज्योमितीय बॉक्स, रबड़ और बेलन। तो दोस्तों इस प्रकार की जोखर की टोपी होती है और आप आजकल आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तब भी आपने देखा होगा इस प्रकार की आप टोपी पहनते हैं। तो वो जो टोपी पहनते हैं वो किस प्रकार की होती है? शंकु जैसी होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर क वाला। तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है? क भर देना है। राजू के पास 42 पेन थे और 22 पेन और मिले तो उसके पास कुल कितने पेन हो गए? तो सीधा सीधा आपको ऐड करने वाला क्वेश्चन दे दिया, जोड़ करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे अपन 42 आपका हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा, तो ये तो हो गए 4 और ये हो गए 6, मतलब 64। अब 64 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ये आपके जो दिए गए हैं ये हिंदी वाली मैथ है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 175 का एकाधिक होगा। तो अभी अभी हमने किया था 175 का, आप बताना है। अभी हमने किया था 777 का। तो 175 में एक जोड़ा तो 176 आ गए ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? घ हो गया, ठीक है। चौक के डिब्बे का आकार है वो कैसा होता है? देखिए, चौक का जो डिब्बा होता है, आप स्कूल में जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपके टीचर इस प्रकार का एक चौक का डिब्बा लेके आते हैं जिसमें से चौक निकालते हैं। तो ये जो चौक का डिब्बा है वो किस प्रकार का है? घनाकार का हुआ है, बेलनाकार का है, घनाकार का है और वर्गाकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपका घन आकार, ठीक है। इस प्रकार से मैं अगर घन बना के बताऊं आपको, इस प्रकार से आप देखेंगे ये बनेगा आपका घन, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है वो डिब्बा, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार का बना हुआ रहता है वो, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? घन आकार का आपका डिब्बा हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले देखिए, आपको सही आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 48/4 दिया गया है। 48/4 का मतलब हो गया 48 में 4 का भाग देंगे अपन तो कितनी जाएंगे? 12 चौक 48। तो सही मिलान करेंगे तो किससे मैच खा जाएगा? इससे मैच खा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 128 दिया गया है, मतलब 128 + 52 आपको ऐड करना है। तो 8 2 कितने होते हैं? 10। यानी कि लास्ट में जीरो किस में आ रहा है? 80 ये वाले में आ रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 394 से आपको 97 माइनस करना है। अब 4 मतलब 14 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो 7 किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अब 601 में से 199 है वो आपको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 में से 9 गए तो 2 किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है 2 भाई, ये आपका सही आंसर हो गया। अब लास्ट वाला जो बच गया वो सीधा सीधा है आपका 783 होगा।
बाकी आप जोड़ कर भी देख लीजिए। 9 और 4 कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं। ठीक है, तो 3 लास्ट में किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, बाकी इसी में आ नहीं रहा, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला जो आपका क्वेश्चन सेटअप आता है, ये आएंगे आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले। अब यहाँ पे देखिए डैश डैश को किलोग्राम में तोलते हैं। अब दूध और आलू दो चीज़ें आपको दी गई है। अब किलोग्राम में किसको तोलेंगे? तो किलोग्राम में अपन आलू को तोलते हैं। दूध को किस में तोलेंगे? कमेंट कर देना भाई, सभी कमेंट करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी है इसके लिए कमेंट करेंगे। 1/3 को लिखते हैं। 1/3 का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार से 1/3, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, 1/4 को कहते हैं। 1/4 का मतलब क्या हो गया कि एक चीज़ का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? पाव बोलते हैं, सवा नहीं, पाव। ये आपको पाव और पाव मिलके कितने होते हैं? अपन आधा केजी हो जाता है। फिर 4 पाव अगर मिलेंगे तो कितना होता है? 1 केजी। तो यही पूछा गया है, 1 केजी का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा? पाव हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर 37 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे? अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब 37 और उसमें ऐड कर देंगे तो 137 आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2, 12, 32 और 62। ठीक है, इसके आपको बताना है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो किस प्रकार से फॉलो हो रहा है, ये आपको बताना है। देखिए कैसे आपको करना है। 2 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गए? 12 आ गए। 12 आ गए ना। अब यहाँ पे देखिए आपको ये तय करना है कि ये जो स्टेप आगे चल रहे हैं वो किस फॉलो में चल रहे हैं, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो पहले 2 दिया गया था। ठीक है, तो 2 को हमने 4 से गुणा किया, 2 चौकू 8 और प्लस 4 जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। अब 12 को दोस्तों 12 है। ठीक है, तो 12 को मैं क्या करूँगा? 2 से गुणा करूँगा, 12 दूना 24। ठीक है, 24 हो गया और फिर मैंने क्या जोड़ा? तो मतलब कौन सा फ्लो यहाँ पे चल रहा है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए इस पर्सन को हम एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके लिए अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी आप इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए सत्य और असत्य आपको बताना है। 1 किलो से 1 क्विंटल बनता है, सॉरी 100 किलो से 1 क्विंटल बनता है, तो बिल्कुल है। 100 किलो जो होता है उससे ही 1 क्विंटल बनता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। एक वर्ष में लगभग 52 सप्ताह होते हैं। अब आपको ये बताना होगा कि लगभग 52 सप्ताह होते हैं या नहीं होते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं। लगभग 4 सप्ताह होते हैं, सीधी सीधी बात है। अब हमारे कितने 12 महीने होते हैं, तो 12 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो 12 चौक 48 आपका हो गया। अब कोई महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें कि 4 की जगह 5 शनिवार, संडे कुछ इस प्रकार से आते हैं, सोमवार आपने देखा होगा। तो यहाँ पे 3-4 अपन इंक्रीज कर सकते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि 52 हो। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे 13 नंबर का, तो यहाँ पे 52 सप्ताह होते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। 60 सेकंड से 1 घंटा बनता है, तो ये गलत है। देखिए 60 मिनट्स होगी अगर तो 1 घंटा बनेगा। ठीक है, 100 ग्राम से 1 किलो बनता है, तो 100 ग्राम से नहीं 1000 ग्राम से क्या होगा? 1 किलो बनेगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाले भी आपका सत्य हो गया। मतलब लास्ट के 2 आपके क्या हो गए? असत्य हो गए। लास्ट के 2 में आप क्या भरेंगे? असत्य, असत्य। बाकी में क्या भरेंगे आप? सत्य, सत्य, और ये भी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा टेस्ट जो बेसलाइन टेस्ट था मैथ का वो हमने सोल्व कर लिया है। पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप पे, हमने अपलोड कर दी है। टेलीग्राम पे भी कर देंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, दोस्तों को भी चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहिए। आप सभी को अगले जो अपने नया सेशन आया है उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, और आप रेगुलर अगर पढ़ते हैं हमारे साथ में तो 100% आपकी A+ है वो बन जाएगी। ठीक है, 100% बनेगी। हम आपको एक एक क्वेश्चन है वो हल करके बताएंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते हैं कि परीक्षाओं में आपको कैसे किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से प्रश्नों को देखना है, और कौन से प्रश्न किस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।